Welcome friends, our YouTube channel GK section. Here I will discuss your June 2021 international current affair and events related question answer. This question will ask with your upcoming your SSC, UPSC and railway exams. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डेट इंटरनेशनल योगा डे 2021 वाज ऑब्जर्व। मतलब किस तारीख को इंटरनेशनल योगा डे 2021 मनाया जाता है। एंड राइट आंसर इज जून 2021 को पूरे देश में इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है और मनाया गया है 2021। ठीक है। व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2021। इंटरनेशनल योगा डे 2021 के लिए मेन थीम या हमारी थीम क्या थी। योगा फॉर वेलनेस क्या थीम थी फ्रेंड्स हमारी, याद रखिएगा। इंटरनेशनल योगा डे 2021 के लिए हमारी थीम योगा फॉर वेलनेस थी। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इट्स इम्पोर्टेंट। और ये भी याद रखिएगा इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल योगा डे हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इस बार मनाया गया है 21 जून को, लेकिन इस बार हमारी थीम योगा फॉर वेलनेस रही है 2021 में। ओके फ्रेंड। हु हैज बीन इलेक्टेड एज ईरान 8th प्रेसिडेंट सक्सीडिंग हसन रूहानी। मीन्स ईरान का 8वां प्रेसिडेंट की सक्सेस के बाद से किसे चुना गया है। अगर राइट आंसर इज इब्राहिम रेसी। राइट आंसर इब्राहिम रेसी। किसे चुना गया है, इब्राहिम रेसी। हु हैज बिकम द फर्स्ट चाइनीज मैन टू क्वालिफाई फॉर विंबलडन इन ओपन एरा। हाल ही में कौन विंबलडन के ओपन एरा में क्वालिफाई करने वाला चीन का पहला खिलाड़ी या पहला पर्सन रहा है। एंड द राइट आंसर इज जैंग जिन जैन। क्या नाम है उनका, जैंग जिन जैन, जो कि चीन की तरफ से पहले खिलाड़ी रहे हैं, पर्सन रहे हैं जिन्होंने विंबलडन के ओपन एरा में क्वालिफाई किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। विच कंट्री वाज क्राउंड ICC World Test Champions after beating India on final day of the World Test Championship Southampton, England? And the right answer is New Zealand. Name of Jamaican sprinter who became the second fastest woman after she ran the 100 meters in 10.63 seconds. And the answer is Sally Ann Fraser-Pryce. Sally Ann Fraser-Pryce. Who has become the first South Africa bowler to take एज अ हैट्रिक इन मैन टेस्ट क्रिकेट। हाल ही में कौन साउथ अफ्रीका का बॉलर ने, यानी साउथ अफ्रीका के किस बॉलर ने मेंस टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक ली है। नाम है केशव महाराज। क्या नाम है उनका, केशव महाराज हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका के बॉलर हैं जिन्होंने वो साउथ अफ्रीका का सेकंड यानी दूसरे बॉलर बने हैं जिन्होंने मेंस क्रिकेट टेस्ट में हैट्रिक ली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री इज शेड्यूल्ड टू होस्ट द 2023 ODI वर्ल्ड कप। यानी किस देश में ODI वर्ल्ड कप 2023 शेड्यूल यानी खेला जाएगा या शेड्यूल किया गया है। तो इसका आपका सही उत्तर है भारत में। कहाँ खेला जाएगा, भारत में, इंडिया में शेड्यूल किया गया है 2023 का ODI वर्ल्ड कप। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
The next question is, on which day summer solstice solstice was observed in northern hemisphere? And the answer is 21st June. Which book won the Pulitzer Award 2021 in fictional category? मीन्स फिक्शनल कैटेगरी में किस बुक या किस उपन्यास, किस पुस्तक ने पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? तो इसका आपका सही उत्तर है द नाइट वॉचमैन। किसने उपन्यास ने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिए, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। पुलित्जर प्राइज 2021 फिक्शनल कैटेगरी में द नाइट वॉचमैन ने जीता है। किस बुक ने जीता है? द नाइट वॉचमैन ने। Who is the author of the book The Night Watchman which won the Pulitzer पुरस्कार 2021 in fictional category? मतलब जो द नाइट वॉचमैन ने, जिसने पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है फ्रिक्शन कैटेगरी में, उसके ऑथर का नाम बताइए। तो उसके ऑथर कौन है? लुइस एड्रिच। लुइस एड्रिच, क्या नाम है उसका? लुइस एड्रिच, याद रखिएगा फ्रेंड्स। In which country the world's third largest diamond, 1900 carat diamond, has been unearthed? The answer is South Africa. Who was elected the new prime minister of Israel? Means इजराइल का नया प्राइम मिनिस्टर किसे चुना गया है? राइट आंसर इज नफातली बेनेट। नफातली बेनेट को इजराइल का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। नेम द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ जाम्बिया फ्रॉम 1964 to 1991 हु हैज डाइड। मीन्स जाम्बिया का पहले डेमोक्रेटिकली यानी राजनीतिक प्रेसिडेंट चुने गए थे, उनका नाम बताइए 1964 से 1991 के दौरान, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आंसर है आपका केनेथ कोंडा। केनेथ कोंडा, क्या नाम है उनका फ्रेंड्स? याद रखिए, केनेथ कोंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम ऑफ द CEO ऑफ Microsoft who has been made chairman the company replacing John Thompson। यानी माइक्रोसॉफ्ट के CEO का नाम बताइए जिन्हें जॉन थॉम्पसन की जगह कंपनी का चेयरमैन चुना गया है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सत्य नडेला हैं, याद रखिएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट के CEO भी हैं और चेयरमैन भी हैं, क्योंकि इन्हें अभी हाल ही में जॉन थॉम्पसन की जगह नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, याद रखिए, ये आपके CEO भी हैं और चेयरमैन भी हैं। विच कंट्री हैज टॉप्ड द वर्ल्ड्स कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 फॉलोड बाय स्वीडन ऑन सेकंड प्लेस एंड डेनमार्क इन थर्ड प्लेस। हाल ही में वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में स्वीडन कौन से भाई? स्वीडन याद रखिए, स्वीडन हमारा देश है, स्वीडन एक देश है जो दूसरे प्लेस पे रहा है, और डेनमार्क जो थर्ड प्लेस पे रहा है। तो ये जो इंडेक्स जारी हुआ है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर, टॉप पर कौन सा देश रहा है? स्विट्ज़रलैंड। याद रखिएगा, स्विट्ज़रलैंड हमारा फर्स्ट प्लेस पे रहा है, सेकंड पर स्वीडन रहा है, थर्ड पर डेनमार्क रहा है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में। फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट पे। द यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA has planned to launch the world's first wooden satellite by the end of the year. From which country the satellite would be launched? And the right answer is next, New Zealand।
Who has become the first man to win all the 4 major Grand Slams twice? And the right answer is Novak Djokovic. Novak Djokovic is a win. The first man is the 4 major Grand Slams in twice and 2 times. Question is, name of the founder and CEO of Amazon who has recently announced that he will travel to space in 2020 जुलाई 2021। Amazon के CEO और फाउंडर का नाम बताइए जो कि स्पेस में ट्रैवल करेंगे 20 जुलाई 2021 को। द राइट आंसर इज जेफ बेजोस। क्या नाम है उनका? जेफ बेजोस। ऑन विच डे वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर वाज ऑब्जर्व्ड? एंड द राइट आंसर इज 12 जून। यानी विश्व भर में वर्ल्ड चाइल्ड डे अगेंस्ट लेबर कब मनाया जाता है? 12 जून को। कब मनाया जाता है? 12 जून को फ्रेंड्स। नेम द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मालदीव्स। मालदीव इज अ कंट्री फ्रेंड्स, याद रखिए मालदीव इज अ कंट्री हु हैज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 76th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। मीन्स मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर का नाम बताइए एज वो जो कि 76 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। तो इनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद। क्या नाम है उनका फ्रेंड्स? अब्दुल्ला शाहिद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू विन बोथ वुमेन्स सिंगल एंड डबल टाइटल एट फ्रेंच ओपन 2000? पहली वुमेन्स खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने वुमेन्स सिंगल डबल टाइटल फ्रेंच ओपन 2000 में जीते थे। दोनों टाइटल जीते थे फ्रेंच ओपन 2000 में, और उसका नाम है आपका बारबोरा क्रेजसिकोवा। बारबोरा क्रेजसिकोवा। ठीक है फ्रेंड्स, हम चलते आगे। ऑन विच डेट वर्ल्ड्स एनवायरनमेंट डे वाज ऑब्जर्व्ड? यानी कि पूरे विश्व भर में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? एंड द राइट आंसर इज 5 जून। कब मनाया जाता है? 5 जून को। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू ग्रांट लीगल टेंडर स्टेटस टू बिटकॉइन? मीन्स ग्रांट मतलब बिटकॉइन को लीगल मान्यता यानी संपूर्ण मान्यता देने वाला कौन सा विश्व का पहला देश बना है? और उसका नाम है एल सैल्वाडोर। क्या नाम है? एल सैल्वाडोर एक कंट्री है, वो पहली कंट्री है जिसने बिटकॉइन को लीगल रूप से मान्यता दी है। तो पूरी कंट्री में मोस्टली हर जगह बिटकॉइन करेंसी बैन है। माउंट मैरापी erected 4 times on 3rd June 2021. It is the most active volcano of which country? And the right answer is Indonesia. Name the inventor of antivirus software McAfee who died at the age of 75 after apparently taking his own life in a prison in Spain. And John McAfee एंटीवायरस के इन्वेंटर है जिन्होंने जॉन मैकेफे, जिन्होंने McAfee का आपने एंटीवायरस देखा होगा, जिन्होंने डेवलप किया है। उनका हाल ही में निधन हो गया है। और फ्रेंड्स ये हमारे जून 2021 के इंटरनेशनल करंट अफेयर थे। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक and share the video and subscribe the channel and have a nice day.